बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहिए खुश खुर्रम रहिए, शाद व आबाद रहिए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू और चिकन के कटलेट्स। और ये आलू और चिकन के कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से आलू और चिकन के कटलेट्स बनाने के लिए हमने चिकन ली है 250 ग्राम यानी 1 पाव, जिसे हमने बॉयल कर लिया था। हमने इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के हमने इसे बॉयल करने के बाद इसे श्रेड कर लिया है। और 400 ग्राम हमने लिए हैं आलू, जिन्हें हमने बॉयल करने के बाद छीलने के बाद एक दफ़ा पानी से धोने के बाद इन्हें हमने ड्राई कर लिया था। तो सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को हमने ग्रेट करके रख लिया है। आलूओं को हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आलूओं को हमने एक बड़े बाउल में डाल दिया है। साथ ही हम इसमें जो हमने श्रेड करके रखी हुई थी चिकन, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये चिकन बिल्कुल गली हुई है। हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर 10 से 12 तकरीबन हरी मिर्च ली थी, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1.5 टीस्पून होगा ये पिसा हुआ लहसुन, और 1.5 टीस्पून ही हमने लिया है पिसा हुआ अदरक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, जिसमें हमने ली है पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। हमने यहाँ पर पिसी लाल मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। अगर आप चाहें तो आप कुटी लाल मिर्च की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें और पिसी लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम कर दें। और यहाँ पर हमने लिया है भुना पिसा धनिया, और यह है 1 चाय का चम्मच। भुना पिसा ज़ीरा, और यह है आधा चाय का चम्मच। और यह है नमक, जो कि हमने लिया है 1 चाय का चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पिसा गरम मसाला, वो भी हमने लिया है 1 चाय का चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हमने लिया है हरा धनिया, जिसे हमने काट के रख लिया था और धो लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मसाले आलू और चिकन के साथ जो उनका टेस्ट है वो चिकन और आलू में भी शामिल हो जाए। ये चिकन और आलू के कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हमने मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब हमने लिया है 1 अदद अंडा, और उसकी हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़र्दी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने उसकी ज़र्दी निकाल ली है, और जो उसका वाइट पार्ट था वो हमने रख लिया है, उसे हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो बस हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें सिर्फ एक योक यूज़ करना है, यानी जो अंडे की ज़र्दी है हमें इसमें सिर्फ वो यूज़ करनी है। और ये चिकन के कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। रहीम। और अब हम इस मिक्सचर के कबाब बना लेंगे, कटलेट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, हाथों को हमने चिकना कर लिया है। और अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हम उसे गोल टिक्की यानी कबाब की शेप दे देंगे। और अगर आपको लगे कि इसके किनारे ठीक नहीं हैं, तो आप इसके किनारे को इस तरह से हाथ पर ठीक कर लीजिए। तो ये हमने एक कटलेट्स बना लिया है। इसी तरह से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसे हम एक गोल टिक्की की शेप दे देंगे। ये कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरह से इसे कटलेट की शेप दे दीजिए। और जहाँ से आपको लगे कि इसके किनारे ठीक नहीं है, तो हाथों से आप इसके किनारों को ठीक कर लीजिए। इस तरह से हम तमाम कटलेट्स बनाकर रख लेंगे। हमने तमाम कटलेट्स बनाकर रख लिए हैं। एक अंडा हमने मिक्सचर बनाने के दौरान इस्तेमाल किया था, और हमने उसमें सिर्फ अंडे की ज़र्दी इस्तेमाल की थी। तो हमारे पास ये जो इसकी सफ़ेदी है ये बच गई है। हमने कोटिंग के लिए एक और अंडा लिया है, और इसे हम ज़र्दी समेत इस्तेमाल करेंगे। हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। सबसे पहले हम कटलेट्स को अंडे में कोट कर देंगे, अंडे में डिप कर देंगे। और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। यहाँ पर हमने 5 से 6 ब्रेड स्लाइसेस के क्रम्स बना लिए थे। तो हम इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा कटलेट लेंगे, उसे भी हम पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर हम उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे। इस तरह हम तमाम कटलेट्स को पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देंगे, और इस तरह से हम तमाम कटलेट्स को कोट करके रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पर हमने तेल को गरम कर लिया था, और अब हमने उसमें ऐड कर दिए हैं कटलेट्स।
تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ہم اس میں کٹلیٹس ایڈ کر دیں گے. تو 2 کٹلیٹس ہم نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں. ہمیں انہیں میڈیم فلیم پر فرائی کر لینا ہے. 1 منٹ ہو چکا ہے اور ہم ان کی سائڈ چینج کر دیں گے. ہمیں انہیں بس گولڈن فرائی کر لینا ہے. سائڈ ہم نے ان کی چینج کر دی ہے اور ہم انہیں پکنے دیں گے اس سائڈ سے بھی. تو 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں. کٹلیٹس ہمارے فرائی ہو چکے ہیں. ہمیں انہیں بس گولڈن فرائی کر لینا ہے. تو کٹلیٹس ہمارے فرائی ہو چکے ہیں. بس ہم انہیں نکال لیں گے اور اس طرح سے ہم تمام کٹلیٹس کو فرائی کر لیں گے. یہ کٹلیٹس بہت ہی مزیدار بنتے ہیں. آپ ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ماشاء اللہ سبحان اللہ، مزیدار آلو چکن کے کٹلیٹس پک کر تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں. اور ہم آپ کو ایک توڑ کر بتاتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتے ہیں اور یہ ریشے دار بنے ہیں. آپ اسے چٹنی کے ساتھ، ٹماٹو کیچپ کے ساتھ، چلی گارلک ساس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ چٹپٹے، مسالے دار اور ریشے دار بنے ہیں. آپ ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ.